हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। बुक चल रही है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम पर हमने इसमें हमारे अमीन्स के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इसमें नाइट्रोबेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोबेंजीन आप सभी जानते हो क्या होता है, C6H5NO2 ये होता है आपका नाइट्रोबेंजीन। या फिर इसे एक और चीज बोलते हैं, क्या क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन। ये एक नाइट्रेशन रिएक्शन तो आपने की होगी। अब इतनी सारी रिएक्शन की हुई है जब हम बेंजीन रिंग के बेसिस पर केमिकल प्रॉपर्टीज करते थे। अब तक जितनी भी करते आए हैं, काफी सारी रिएक्शंस हम कर चुके हैं, काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इसमें। तो उसमें नाइट्रेशन रिएक्शन बताई थी आपको, जिसमें आपका क्या बनता था, नाइट्रोबेंजीन होता था ना। इसी तरीके से हम इसमें आज नाइट्रोबेंजीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो किस तरह से बनता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किस तरह से है। नाइट्रोबेंजीन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि जो आपका ये नाइट्रोबेंजीन होता है, ये किस तरह से बनता है। नाइट्रोबेंजीन जो होता है आपका, ये आपका बनेगा बेंजीन के, बेंजीन यानी कि C6H6 के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उस पर NO2 ग्रुप जोड़ने पर, नाइट्रो ग्रुप जोड़ने पर आपका बनेगा नाइट्रोबेंजीन। किस तरह से बनेगा, जैसे आपका बेंजीन होता है C6H6, इसमें से आप क्या करोगे, एक H रिमूव करोगे और क्या होगा, और ऐड क्या करोगे, एक NO2 ग्रुप आप इसमें ऐड करोगे और यहाँ पर NO2 ग्रुप ऐड करने के बाद बन जाएगा C6H5NO2। ये बन गया आपका यहाँ से नाइट्रोबेंजीन। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। यही यहाँ से, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो इसको, यहाँ से इसको बोल सकते हो कि ये क्या होता है, नाइट्रो डेरिवेटिव होता है किसका, बेंजीन का। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखो, आगे इसमें हम क्या करेंगे, आगे इसमें हम मैकेनिज्म देखेंगे। ये जो हमने रिएक्शन की है ना, यहाँ से बेंजीन से क्या बना दिया, ये कर दिया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजीन से इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। पर इसमें हम क्या करेंगे, अब करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या करेंगे, देखो नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन का। मैकेनिज्म जैसे मैकेनिज्म करते हैं, रिंग खोलते हैं, बॉन्ड्स को डिसोसिएट करते हैं, बॉन्ड का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है बॉन्ड्स का। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो मेन रिएक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद इसको एक्सपेंड करना शुरू करोगे। देखो मेन रिएक्शन क्या होती है, C6H6 बेंजीन लेते हो, नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाते हो उसमें, और कैटलिस्ट क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है इसमें कैटलिस्ट। कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है कैटलिस्ट। अब यहां से आपका एक तो बनेगा C6H5NO2 और यहां से एक H2O आपका ये रिमूव होगा। किस तरीके से होगा, अब देखना। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं मैकेनिज्म के, अपने कैटलिस्ट और अटैकिंग रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं। कर सकते हो रिएक्शन, ले लो आप H2SO4 और HNO3 को। सबसे पहले तो आपको खोलकर लिखना पड़ेगा, H2SO4 को आपको सबसे पहले खोलकर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से खोलकर लिखोगे HNO3 को, इसी तरीके से HNO3 को खोलकर लिखोगे। ये हो गया आपका HNO3। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपका HOH वाटर की फॉर्म में हो गया बाहर, H2O हो गया बाहर, और यहां से क्या बनेगा,
यहां से आपका बनेगा NO2 पार्शली पॉजिटिव और यहां से HSO4 पार्शली नेगेटिव, HSO4 पार्शली नेगेटिव। अब क्या करोगे, अब लोगे सेकंड स्टेप में बेंजीन, ये C6H6, खोलो बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर। अब इसमें इस बार रिंग मत बना देना, इसमें आप क्या करोगे, बॉन्ड शो करोगे, बॉन्ड शो करोगे और बॉन्ड क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे और यहाँ पर क्या होगा, इसका अटैक कराओगे बेंजीन रिंग पर, NO2 पार्शियल पॉजिटिव का अटैक कराओगे। अब ये यहाँ पर क्या होगा, इधर पार्शियली माइनस आ जाएगा, इधर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव आएगा। अब ये वाला नेगेटिव ये इस कॉर्नर पर आकर जुड़ जाएगा। अब कॉर्नर पर तो H पहले से प्रेजेंट है ना, तो आप उस H को भी खोल कर दिखा सकते हो कुछ इस तरह से, H और यहाँ पर जुड़ेगा NO2, यहाँ पर आ गया आपका पार्शियल पॉजिटिव, बाकी सारे बॉन्ड ऐसे के ऐसे। अब इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होगा कैसे, यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, इस कॉर्नर पर चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ गया चार्ज, यहाँ पर आ गया आपका बॉन्ड, ये आ गया और ये आपका ऐसे का ऐसे। इस बार क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड करोगे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, करो रिएक्शन। नेक्स्ट बॉन्ड कहां पर बनेगा आपका, नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा इधर और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर और यहाँ पर H और यहाँ पर NO2। अब बेटा देखना ध्यान से, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ पर आएगा पार्शियली नेगेटिव और H पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, H वाला बॉन्ड डिसोसिएट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नीचे लिख दें यहाँ पर, ये बन गया आपका यहाँ से क्या बना, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन बन गया और यहाँ से H पार्शियल पॉजिटिव अलग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक सेकेंड रुको जरा, अब देखो यहाँ से, अब ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब ये जो H पॉजिटिव है, ये जो H पॉजिटिव है, ये अपना इसके साथ रिएक्ट करेगा थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, H पार्शियल पॉजिटिव आयन और HSO4 पार्शियली नेगेटिव आयन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और H2SO4 आपका ऐसे का ऐसी कैटलिस्ट आपको पुनः प्राप्त हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। अब इसके बाद हम करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस जिससे आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन या नाइट्रोबेंजीन इफेक्ट होती है, यानी कि क्या क्या इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर आपके नाइट्रोबेंजीन पर डालते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अब वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से नाइट्रेशन रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। टेम्परेचर, तापमान। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो अपनी नाइट्रेशन रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो अलग तरीके से क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर करेंगे, उससे अलग प्रोडक्ट बनेगा। और फिर जब हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वेपर फेज तक लेकर जाएंगे टेम्परेचर, तब वहां से अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर नाइट्रेशन का रेट इफेक्ट होगा और वहां से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर नाइट्रेशन के लिए कितना होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, बेंजीन रिंग बनाइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4।
अब रिएक्शन बिल्कुल ऐसी होगी जैसे हमने पिछली बार की थी। पिछली बार क्या किया था, बिल्कुल जैसे हमने NO2 बेंजीन पर जोड़ा था इसी तरीके से इसमें NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर आपका बन जाएगा और यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। ये तो आपका क्या बना, ये तो आपका बना नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है इतनी बात। ये हो गया फर्स्ट फेज। यहाँ पर टेम्परेचर कितना लेंगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम क्या कर दे, टेम्परेचर को 100 तक पहुंचा दे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचा दे, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लेंगे। अगर हम थोड़ा हाई टेम्परेचर लेंगे तो यहां से आपका बनेगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। यहां से क्या बनेगा, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। याद रखना नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोबेंजीन बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो डाई नाइट्रोबेंजीन और कौन ग्रुप कहां जुड़ेगा, दूसरे वाला मेटा पोजीशन पर ग्रुप जुड़ेगा आपका। और अगर हम क्या ले, वेपर फेज पर ले तो आपका बनेगा 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। 135 पोजीशन पर आपके नाइट्रो ग्रुप जुड़ेंगे, याद रखना ये बात। कंसंट्रेटेड HNO3 कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, यानी कि एक NO2 इधर और एक NO2 इधर जुड़ेगा। तो यहां से नेम क्या हो जाएगा इसका, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, यानी कि 2 NO2 ग्रुप आ जाएंगे ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, डाई नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम क्या करें, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर यानी कि वेपर फेज तक लेकर जाएं, बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर लेकर जाएं। और या फिर यहां से एक चीज ये भी बोली जा सकती है कि अगर हम इसकी रिएक्शन फ्यूमिंग HNO3 के साथ कराएं, क्या कराएं, फ्यूमिंग HNO3 के साथ। कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपका कैटलिस्ट रहेगा। कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, कैटलिस्ट आपका सेम रहेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना लेकर जाओगे, वेपर फेज तक, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो यहां से क्या बनेगा, 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, NO2 और NO2। इसको देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए, बताइए इसका नेम क्या है, इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नेम क्या है इसका। और ये एक्सप्लोजिव होता है, आपको बताया था ये हमने, एक्सप्लोजिव होता है ये, इसका नेम बताएंगे आप। 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन के अलावा इसका नेम। तो चलो फर्स्ट फैक्टर हो गया इसका, पहले वाला टेम्परेचर। अब इसके बाद दूसरा फैक्टर है कि जो आपका अटैकिंग ग्रुप की नेचर जो होती है, प्रकृति जो होती है उसकी, वो भी आपके नाइट्रेशन रिएक्शन के रेट पर अफेक्ट डालती है। और किस तरह से इफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, उसको वो देखेंगे। पहले इनको नोट कर लो। देखो अब इसमें नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट क्या था हमारा, HNO3 अटैकिंग रिएजेंट है। वो किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 विल आल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन क्या करेगी, नाइट्रेशन रिएक्शन के रेट पर इन्फ्लुएंस डालेगी। एज द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इंक्रीजेज, अगर आपका HNO3 जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन की इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे, द पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन विल इंक्रीज। जैसे हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड HNO3 अगर यहां से हम लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 अगर हम यहां से लेंगे तो आपका बनेगा सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन। ध्यान से सुनना, नाइट्रोबेंजीन, यानी कि अगर हम क्या करें, अगर हम यहां से देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, HNO3 लिया था, नॉर्मल कंडीशन में लिया था, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिया था, तो ये बना था। फिर हम क्या करते हैं, फिर अगर हमने 60 से 80% कितना, 80 to 80% अगर हमने यहाँ से HNO3 लिया था ना, 2 मोल्स लिए थे ना, तो अब यहाँ पर आपका क्या बना था, डाइनाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन बना था। और वहीं पे अगर हमने यहाँ पर
फ्यूमिंग HNO3 के बारे में बताया था ना मैंने आपको, एक छोटा सा पॉइंट बोला था कि इसे आप फ्यूमिंग HNO3 भी कह सकते हो। तब यहाँ से आपका बना था 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन बना था ना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है HNO3 की, वैसे वैसे वहां पर क्या हो रहा है, नाइट्रेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये बना था, सेकंड पर ये बना है डाइनाइट्रो, और थर्ड पे ट्राइनाइट्रो बना है। क्लियर है इतनी बात? ये हो गए फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करने वाले। अब इसके बाद बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर इतने को नोट कर लीजिए, ये जो आपका सेकंड फैक्टर है। देखो आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसके कलर के बारे में बताया गया है। कलर कैसा होता है नाइट्रोबेंजीन का, येलो कलर का ऑयली लिक्विड कंपाउंड होता है, यानी कि कैसा होता है, चिपचिपा लिक्विड होता है, येलो कलर का। और इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल, बहुत ही तीखी गंध आपकी नाइट्रोबेंजीन की होती है। अब ये देखो, ये पानी में घुलता नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल है। अरे इतना तो खुद पता लगा सकते हो, जब ये कैसा है, ऑयली लिक्विड है। ऑयली लिक्विड है तो ये पानी में घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा। जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है, इसी तरीके से ये तैरेगा। अब यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 210 डिग्री सेंटीग्रेड, 210 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन इसका 2 टाइप से हो सकता है। 2 टाइप से कैसे, 2 टाइप से इस तरीके से कि इसमें रिडक्शन में क्या होगा, देखो एक तो हम कर सकते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट लेकर, और दूसरा इसका रिडक्शन हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के बेसिस पर। तो नाइट्रोबेंजीन कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग कैटलिस्ट और एनी और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और कैटलिस्ट दोनों को लेकर करेंगे। अब कैटलिस्ट को लेकर भी ये 3 अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा उसका, और अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एसिडिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है, न्यूट्रल मीडियम होता है, इसी तरीके से तीनों मीडियम में अलग अलग कैटलिस्ट लेकर ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्शन देखेंगे अब, केमिकल रिएक्शंस, पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम चलेंगे इसकी रिएक्शन की तरफ। और एक चीज, इसकी रिएक्शन 2 बेसिस पर हो सकती है। कैसे, रिडक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शन की बात कर रही हूँ। ये जो आपका C6H5NO2 है, क्या आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, बताओ? ये भी तो आपका नाइट्रोबेंजीन है। तो यहाँ पर इसे देखकर समझ में आ गया कुछ या नहीं? इसमें रिएक्शन होंगी एक तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, और दूसरी रिएक्शन होंगी इस पर बेंजीन रिंग के बेसिस पर। ठीक है, अब चलो आप नोट करो इसको, अब रिएक्शन करेंगे। देखो रिडक्शन कर रहे हैं, कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे पहले, इलेक्ट्रोलिटिक बाद में करेंगे। कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम लेंगे यहाँ से हम पहले, और यहाँ से अम्लीय माध्यम में कैटलिस्ट आपका क्या होता है, जैसे आपका Na होता है, Fe होता है, और Zn होता है, और कोई भी एसिड जैसे HCl ले सकते हो आप इसमें, और H+ भी एसिडिक मीडियम में आता है। तो यहाँ से ये कैटलिस्ट ले सकते हो, और इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपका नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस्ड होकर बनाएगा एनिलीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? रिएक्शन देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम, C6H5NO2 लेंगे, C6H5NO2, और इसमें मिलाएंगे H। कितने H मिलाएंगे इसमें, सबसे पहले हम 6 H मिलाएंगे। कैटलिस्ट क्या बताया था, निकेल, आयरन, जिंक, और क्या ले सकते हो, H+ आयन ले सकते हो, HCl ले सकते हो। यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, कैटलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब देखना, जो 2 O है 4 H के साथ अलग, 2H2O बाहर, और जो 2 H बचे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C6H5NH2। ये क्या है, अमीनो बेंजीन, अमीनो बेंजीन है, और जिसका एक और नाम है एनिलीन। एनिलीन होगा इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, ध्यान से देखना अब इसको। अब यहाँ पर देखो, मैंने तो डायरेक्ट रिएक्शन कर दी, तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो, सिखाई हुई है। कैसे तोड़ोगे एक बार और देख लो। C6H5NO
O। सबसे पहले क्या करोगे, 2H मिलाओगे, कैटलिस्ट बेटा सेम रहेंगे आपके, कैटलिस्ट में कोई वो नहीं आएगा चेंज, ठीक है। अब यहां से क्या होगा बेटा, ये जो दोनों OH है ये इस O के साथ चले जाएंगे, H2O बाहर, एक H2O बाहर, यहां से क्या बचा C6H5NO, यहां से ये हो गया आपका नाइट्रोसोबेंजीन। अब इसमें फिर से 2H मिलाओगे, फिर से 2H मिलाओगे ना, 6H मिलाए ना, तो 6 के 6 पूरे करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहां से क्या होगा, यहां से एक इधर एक इधर, ठीक है। यहां से आपका क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, C6H5NHOH। अब इसमें फिर से 2H मिलाओगे, मिलाओगे ना। अब यहां पर क्या होगा, एक H यहां जुड़ जाएगा और एक H इसके साथ चला जाएगा, तो यहां से एक H2O हो गया आपका बाहर और दूसरा C6H5NH2 बन गई एनिलीन, ठीक है। एसिडिक मीडियम में इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब करेंगे न्यूट्रल मीडियम लेकर, पर पहले आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बी पार्ट देखो, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में ये रिएक्शन होगी और इसमें आपको सिर्फ 4H का इस्तेमाल करना है। 4H का इस्तेमाल क्यों करोगे, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मीडियम है और कैटलिस्ट क्या लेने हैं इसमें आपको NiNH4Cl, यहाँ से ले सकते हो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस ले सकते हो यानी कि वाटर ले सकते हो, और यहाँ से NH4NO3 ले सकते हो, यहाँ से कैटलिस्ट न्यूट्रल मीडियम के लिए। अब यहाँ से आपकी रिएक्शन स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसी होने वाली है, लेकिन इसमें आपकी रिएक्शन एनिलीन तक नहीं जाएगी, इसमें आपकी रिएक्शन पहले ही रुक जाएगी, किस पर, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन पर ही आपकी रिएक्शन रुकने वाली है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल ऐसी होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, बस यहाँ पर आपका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। यहाँ से आपका बन गया नाइट्रोसोबेंजीन, नेम लिखो इसका नाइट्रोसोबेंजीन। चलो फटाफट साथ के साथ रिएक्शन करो और नेम लिखो इसका नाइट्रोसोबेंजीन। की हुई है रिएक्शन, ये अभी की है थोड़ी देर पहले, C6H5NO, इसमें मिलाओगे 2H, फिर से 2H फिर से मिलाओगे, एक इधर एक इधर, C6H5NHOH, रिएक्शन आपकी यहां पर आकर रुकेगी और ये आपका है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। हो गई न्यूट्रल मीडियम के साथ रिएक्शन, नोट कर लो फटाफट। अब देखो बेसिक मीडियम में कैटलिस्ट यहाँ पर NiFeZn और साथ में बेस लिया जाएगा OH-। अब ये रिएक्शन आपकी जाएगी यहाँ से हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की तरफ। सबसे स्टार्टिंग में रिएक्शन आपकी इसी तरीके से होगी, पर ये रिएक्शन आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक इसमें पॉसिबल हो सकता है रिएक्शन होना। देखो सबसे पहले आपका बनेगा यहाँ से नाइट्रोसोबेंजीन, बिल्कुल 2-2H करके ऐसे ही मिलाएंगे, सारे एक साथ नहीं मिलाएंगे, खिचड़ी सी नहीं पकेगी इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले बन गया आपका नाइट्रोसोबेंजीन, फिर उसके बाद उसका फिर से रिडक्शन करोगे, यहाँ से आपका बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। क्या ले रहे हैं, क्षार ले रहे हैं ना, क्षार माध्यम बेसिक मीडियम, तो रिएक्शन ओवर एडवांस होकर चलेगी। देखो C6H5NO और इसमें क्या मिलाओगे, OH वाला मिलाओगे। अब देखना ये मैं किस तरीके से रखूंगी, ये मैं रखूंगी पलट कर, यहां से आएगा NH C6H5। अब रिएक्शन देखना किस तरीके से होगी रिएक्शन। देखो यहां पर बनेंगे आयन, ये बनेगा पार्शियल माइनस, ये बनेगा पार्शियली प्लस, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। यहाँ पर क्या बन गया, पार्शियली माइनस आयन बना है और यहाँ पर क्या बनेगा, पार्शियली प्लस। अब ये देखना यहाँ पे आपके ये जो आपका OH है, ये जो आपका OH है और ये वाला H, यहाँ पर भी इसी तरीके से आयंस बनेंगे, बॉन्ड डिसोसिएट होगा, आयंस बनेंगे, ये दोनों आपके HOH आ जाएंगे बाहर, ये आ गया H2O बाहर, और बाकी जो ये जो ग्रुप है ना आपका N, ये आपका N इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा C6H5N, यहाँ पर आपका एक O आ गया ये अलग, और यहाँ पर क्या ये N C6H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NC6H5। अब इतनी बात हो गई, ये आपका बना है यहां से एजोक्सी एजोबेंजीन।
एजोक्सी एजोबेंजीन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करो इसका, C6H5NONC6H5 क्या करोगे, 2H मिलाओगे, दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ बाहर, -H2O हो गया। तो यहां से क्या बना, C6H5NC6H5। इसका नेम बताओ क्या है, एजोबेंजीन। एजोबेंजीन। अभी क्या करोगे, इसका फिर से रिडक्शन कर सकते हो, इसका बताओ। एजोबेंजीन का फिर से जब आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, तो दोनों N के पास एक एक H आपका जुड़ जाएगा। C6H5 क्या करोगे, इसमें 2H फिर से मिलाओगे, तो यहां से दोनों N के पास एक एक H जुड़ेगा, C6H5NH, और यहां से NH C6H5 बन गया। यहां से ये आपका बना है हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। हाइड्रोक्सी आ गया ना बेटा, नेम लिखना है इसका, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, ठीक है। ए पार्ट हो गया, कैटालिटिक रिडक्शन हो गया। अब इसके बाद करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पहले इनको नोट कर लो, फटाफट से नोट करो, और भी बहुत सारी रिएक्शंस रह रही हैं अभी इसमें। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन दो माध्यम में करेंगे। एसिडिक माध्यम में ही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है, पर हम क्या लेंगे, वीकली एसिडिक और स्ट्रांगली एसिडिक लेंगे। अब वीकली एसिडिक में जैसे एसिडिक मीडियम में तब रिएक्शन हुई थी, इसी तरीके से इसमें भी रिएक्शन होगी, पर इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं। इसमें आपका डायरेक्ट यहाँ से क्या बन जाएगा, एनिलीन, जो आपका क्या होता है, जो आपका होता है C6H5NH2, और आपका 2H2O बाहर हो जाएंगे, जैसे हमने पहले रिएक्शन की थी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हो गए हमारे वीक एसिडिक मीडियम के लिए। अब क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग के लिए करेंगे। इसे नोट करो फटाफट, इसी में बताएंगे फिर रिएक्शन आपको। देखो अगर हम करें इसका बी पार्ट, यहां पर हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। अब इसका रिडक्शन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, तोड़ तोड़ कर करेंगे। यहां से लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यहां से, और यहां पर हम क्या करेंगे, रिंग को खोलकर दिखाएंगे, NO2, और यहाँ पर आपका आ गया बेंजीन। अब यहाँ से इस NO2 को भी खोल लो, यहाँ से N हो गया, ये आपका हो गया ऊपर ऑक्सीजन, और ये हो गया यहाँ से ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, दो H लेंगे, दोनों H इस वाले ऑक्सीजन के साथ बाहर, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, C6H5NO बन जाएगा। यहाँ से NO, यहां से आपका H2O बाहर, माइनस कर दो यहीं पर H2O, ठीक है। इसका फिर से रिडक्शन करो, यहां से ये बन गया आपका नाइट्रोसोबेंजीन। फिर इसके बाद आपका बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, यहां पर NHOH, दोनों H, एक H इधर एक H इधर। फिर उसके बाद यहां से आगे इसका रिडक्शन नहीं करोगे, यहां से आगे इसमें करोगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी करोगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन जब यहां से आप करोगे तो आपका यहां से मिक्सचर बनेगा ऑर्थो पैरा अमीनोफिनोल का, ऑर्थो पैरा अमीनोफिनोल का। तो यानी कि यहाँ पर एक आपका जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर, और एक फिनोल जुड़ेगा आपका पैरा पोजीशन पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पर NO2, और यहाँ पर आपका OH, और दूसरा पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ये हो गई पैरा, और यहां से NO2OH। क्लियर है इतनी बात, ये बन गया आपका यहां से मिक्सचर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये है आपके ऑर्थो पैरा अमीनोफिनोल, ऑर्थो पैरा अमीनोफिनोल। अब दूसरे टाइप की रिएक्शन रह गई बेटा इसमें, किसके टाइप की, बेंजीन रिंग के बेसिस पर। इसे नोट करो, फिर बेंजीन रिंग के बेसिस पर रिएक्शन करेंगे। देखो ये हमने लिखा है यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन आपका।
अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी पार्ट डाल लेना, बेंजीन रिंग के बेसिस पर ड्यू टू बेंजीन रिंग, ड्यू टू रिंग, इस तरीके से लिख लेना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन तो वैसे हम इसमें कर चुके हैं, नाइट्रेशन में ऐसी कोई खास बात नहीं है, तो पर फिर भी देख लो। HNO3 ले लो, HNO3 लोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें लोगे, कैटलिस्ट, इसको आयंस में ब्रेक करो। किसमें कैसे ब्रेक होगा, यहां पर होगा आपका OH और NO2, इसमें डिसोसिएट होता है यहां से ये। अब यहां से ये जुड़ेगा आपका मेटा पोजीशन पर, जो आपको नाइट्रोबेंजीन होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और यहां से इस पर आ गया NO2, और यहाँ पर तो NO2 पहले से प्रेजेंट है, तो यहां से आपका बन गया मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब इसके बाद आपका अलग क्या होगा, यहाँ से H2O, ये तो हो गई नाइट्रेशन रिएक्शन, नोट करो नाइट्रेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद देखेंगे कौन सी, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की ही प्रेजेंस लेते हैं, और ये आपका आयंस में ब्रेक जो होता है, ये कैसे होगा आयंस में ब्रेक, बताओ। ये आयंस में ब्रेक होता है आपका OH में और SO3 में, OH में और HSO3 में, SO3H पार्शियली ये आएगा नेगेटिव, और यहां से ये जो आपका O है, OH है, ये इसके साथ चला जाएगा, और ये SO3H ग्रुप आपका यहां पर आकर जुड़ेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आपका बन जाएगा मेटा सल्फो नाइट्रोबेंजीन, मेटा सल्फोनिक नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें आगे यहां से क्या करोगे, इसका हेलोजिनेशन कर सकते हो। इसमें हेलोजिनेशन में क्या करोगे, क्लोरीन मिलाओगे, सिर्फ इसमें क्लोरीन मिलाओगे, और कैटलिस्ट क्या लिया जाता है उसमें, FeCl3 कैटलिस्ट लिया जाता है, FeCl3 कैटलिस्ट लिया जाता है। Cl2 मिलाओगे, एक Cl H के साथ HCl की फॉर्म में, और दूसरा Cl आपका यहां पर आकर जुड़ जाएगा मेटा पोजीशन पर। क्लियर है, इतना कर सकते हो। यहां पर एक और रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, नोट करो फटाफट पहले से। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करते हैं, उसमें CH3Cl एल्काइल हैलाइड मिलाते हैं, और कैटलिस्ट लेते हैं इसमें AlCl3, कैटलिस्ट लेते हैं AlCl3। रिएक्शन आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। यहाँ पर आपका H जाएगा Cl के साथ, और यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, मेटा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है इतनी बात, ये हो गई है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। और आगे हम किसके करेंगे, यूजेस के बारे में। तो यूजेस में इसमें बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं, पहले इसको नोट कर लो, फिर यूजेस के बारे में बताते हैं। देखो, सबसे पहला यूज है अपने नाइट्रोबेंजीन का, यूजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उपयोग जो है इसके। ये आपका जॉइंट पेन में इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट पेन में किस तरीके से, जो आपका मिर्बेन ऑयल होता है, मिर्बेन ऑयल जो होता है वो आपका नाइट्रोबेंजीन से बनता है। नाइट्रोबेंजीन डली होती है, जो आपका किसमें काम आता है, इन ट्रीटमेंट ऑफ, इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन। जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द जो होता है, जॉइंट पेन। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर ये जो होगा आपका नाइट्रोबेंजीन का यूज है, जो आपका मिर्बेन ऑयल की फॉर्म में आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है इतनी बात। अब इसमें दूसरा यूज क्या लिख सकते हो, इन प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन बनाया है आपने, इसमें एजोक्सी और एजोबेंजीन बनाए हैं, एजोक्सी और एजोबेंजीन बनाए हैं, एजोडाई आपने बनाया है, एजोबेंजीन एजोडाई, ये आपने इसमें प्रिपेयर करे हैं। क्लियर है इतनी बात। ये हो गए इसके यूजेस, समझ में आ गई, ये हो गए यूजेस इसके। इसी के साथ आपका नाइट्रोबेंजीन होता है खत्म। और इसके बाद इसमें थर्ड टॉपिक जो है इस यूनिट का, वो हम करेंगे डिस्कस, जो है एनिलीन, पर वो डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी physics_1
guru_india ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, ज्वाइन हो सकते हैं आप। और ये और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, इसमें 2 से 3 टॉपिक ही रह रहे हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए आज करेंगे बस इतना ही, बाकी हमारा न्यू टॉपिक नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू सो मच।